नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हमेशा की तरह लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पीईटी 2022 के अंतर्गत मैथ के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसको बताने जा रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट आज दूसरा है पीईटी 2022 के। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि डीआई के 20 क्वेश्चन यानी ग्राफ और तालिका से संबंधित पूछे जाते हैं। उसी के साथ अर्थमेटिक के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम पहला लेके आए हैं डीआई से क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को ग्राफ में दिख रहा होगा कि इसमें एक्स अक्ष जो है वो वर्ष को डिनोट कर रहा है और वाई अक्ष पे लाभ को डिनोट कर रहा है। लाभ जो है वो लाखों में दिया हुआ है और इसी पे आधारित जो प्रश्न बन रहा है, जैसे विगत वर्षों में 3 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ, ठीक, और दिया है लाभ बराबर आय माइनस व्यय। इसी पे आधारित सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे, यानी इसको ज्यादा हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए ये हो गया वाई अक्ष और एक्स अक्ष की बात। अब देखिए इसमें जो डिनोट किया गया है, जैसे डॉट में दिया है वो कंपनी ए है, वैसे स्क्वायर में जो सिंबल दिया है वो कंपनी बी को डिनोट कर रहा है और जो स्टार का है, स्टार को जो डिनोट कर रहा है वो कंपनी सी कर रहा है। ठीक, इसी पे आधारित क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2019 में कंपनी ए की आय 13,54,300 थी, तो उस वर्ष उसका व्यय कितना होगा। पहला क्वेश्चन है, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। दिया है ए की आय, कंपनी ए की आय कितना दिया है 13,54,300, और किस वर्ष में दिया है 2019 में। ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, 2019 में, यानी 2019 की बात कर रहा है ये। ठीक, 2019 में कंपनी ए कौन सा है, यहाँ पे है कंपनी ए। किसको किससे डिनोट किया जा रहा है, डॉट बिंदु से। तो डॉट बिंदु वाला कहाँ है, देखिए ये हो गया, और यहाँ पे जो डॉट बिंदु होगा ये होगा, यानी 6 है। आ रहा समझ में, यहाँ पे ये इसको डिनोट कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, अब यहाँ पे जब डिनोट कर रहा है तो यही हम देखेंगे कि कंपनी ए द्वारा 2019 में कितना है, देखिए 6,000। तो यानी लाभ कितना है इसका 6 है। आ रहा समझ में। और ये किसमें है, लाख में है। तो लाख में तो क्या करेंगे हम 5 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक, तभी तो होगा। आ रहा समझ में। अब इतना मिल गया। समझने की जरूरत इसमें क्या दिया है, 2019 में कह रहा है ए की आय इतनी थी। ठीक, तो जब इतनी थी तो हम तो लिख लिए। उसके बाद 2019 में देखते हैं ए द्वारा, कंपनी ए द्वारा 2019 में कितना लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 6 हुआ है, 6,000 तो कर दिए। अब इस फार्मूले पर रखिए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्यय कितना था, व्यय पूछ रहा है। अब बताइए, जब हमको आय मिल गया, लाभ मिल गया, तो व्यय नहीं निकल जाएगा, इस फार्मूले से निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, व्यय को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, व्यय बराबर आय माइनस क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आय कितना है देखिए, इसमें से लाभ कितना है, 6 लाख है। ठीक, अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 0 0 3 4 5 और 13 में से 6 गया, 7 6 13 7, यानी इसका जो आएगा लाभ वो कितना आएगा, इतना रुपया आएगा। इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए द्वारा अर्जित औसत लाभ लगभग कितना है। औसत लाभ की बात कर रहा है। तो औसत में हम क्या करते हैं, संख्या को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होती है उतनी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए कंपनी ए के द्वारा कह रहा है, कंपनी ए के द्वारा, अब जितने भी होंगे सबको हम जोड़ लेंगे। तो कंपनी ए के द्वारा सभी वर्षों में जितना लाभ हुआ है उसको हम जोड़ेंगे। देखिए पहले हम लिख लेते हैं औसत, औसत बराबर, अब देखिए कंपनी ए द्वारा, ठीक है, कंपनी ए द्वारा ये हो गया 3, उसके बाद प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। और ये 3 दिया है ना, 3 लाख में है। 3 लाख कहने का मतलब 3 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख और 6 लाख। अब बटे जितनी संख्या उसे भाग दे, 1 2 3 4 5 6, 6 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आ रहा समझ में। 3 लाख में जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 29 लाख। आ रहा समझ में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 6 से हम भाग दे देंगे,
6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए काटते हैं, 2 3 6, 2 एकने 2, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 1 2 3 4, अब फिर से काटिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 चौको 12, ठीक है, और 3 8 है 24, ठीक, और कितना बचेगा यहाँ पे, 3 3 3 का 9, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा, लगभग में कह रहा है, हमेशा देखिएगा अगर लगभग में पूछ रहा है तो आप पूरा पूरा उसको काटिएगा। कुछ लोग होते हैं जब करता नहीं है तो छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं तो उनका सारा मेहनत किया हुआ बेकार चला जाता है। तो अब यहाँ पे कितना बन के आया है देखिए, यानी 4,83,000 बन के आएगा, इतना इसका क्या होगा, औसत होगा, ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आपको पीईटी में सबसे ज्यादा स्कोर करना है तो डीआई वाले पोर्शन को आप ज्यादा महत्व दीजिए, महत्व देंगे जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आपका पीईटी में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2019 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ इसी वर्ष में तीनों कंपनियों द्वारा मिलाकर अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत है। फिर से आ रहा है, 2016 की बात कर रहा है, वर्ष 2016 हम कर लिए, आ रहा समझ में। और कंपनी ए, इसमें बात कर रहा है कंपनी ए द्वारा, तो कंपनी ए कौन सा देखिए, यहाँ पे डाट वाला देखिए, तो 16 में डाट कौन सा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें देखिए लास्ट में कह रहा है अर्जित प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कितना था इसका 5 है, 5 कर देंगे। कुल कंपनियों का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है इसी वर्ष तीनों कंपनियों द्वारा मिलाकर अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत है, तो तीनों कंपनियों द्वारा, ठीक है, तीनों कंपनियां उसी वर्ष में तीनों कंपनियों द्वारा, तो देखिए ये वर्ष है ना, इसी में तीनों कंपनी है, ये है, ये है और ये है, यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात और इसकी बात। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो प्रतिशत निकलेगा। क्या कह रहा है, तीनों कंपनियों से अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत का है तीनों कंपनियों का, तो तीनों कंपनियों का हम क्या करेंगे, जोड़ के प्रतिशत निकालेंगे। और उसको मान हमेशा नीचे, हम बार बार ये कहते हैं कि सभी को समझ में आ जाए। हम ये इसलिए बताते हैं कि हमको मालूम है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ समझने में दिक्कत होगी, कि कौन सी संख्या नीचे रखा जाता है कौन ऊपर रखा जाता है, इसलिए हम समझा रहे हैं। ठीक, देखिए तीनों को जोड़िए, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ 5 और यहाँ पे 8, तो क्या हो जाएगा, 8 5 13, 13 3 16, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नहीं तो इससे पहले कर लीजिए, 3 + 5 + 8, अब समझ में आ गया, प्रतिशत कह रहा है तो इसे कर लीजिए, 5 बट्टे क्या हो जाएगा 16, ठीक है, काटिए यहाँ पे, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौको 8, यानी 25 25 कितना हो जाएगा, 125/4, इसको 4 3 का 12, 4 1 4, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 4 जो इसका प्रतिशत आएगा वो इतना आएगा, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ रहा समझ में। ठीक, ये था तीसरा क्वेश्चन, इसी पे डिपेंडिंग। अब आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है इसका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो तीनों कंपनियां हैं, तीनों कंपनियों द्वारा किस वर्ष में सबसे कम लाभ अर्जित हुआ है, मतलब किस कंपनी ने इन सभी वर्षों में सबसे कम लाभ अर्जित किया है। तो हम क्या करेंगे, ए को भी जोड़ लेंगे, पूरा जितना था ये पूरा जोड़ लेंगे, उसके बाद जो बी होगा उसको भी जोड़ लेंगे, सी, तीनों को जोड़ लेंगे। तो तीनों को जब जोड़ेंगे देखेंगे कि इसका मान सबसे कम आ रहा है। आ रहा समझ में। तो चलिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ए के द्वारा पहला वाला क्वेश्चन में हम जोड़े तो कितना आया था, 29 लाख आया था ना, ए का जोड़े थे पहले क्वेश्चन में, तो 29 हो जाएगा। और बी का जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बी का आपका आएगा, आप देखिए बी है ये स्टार वाला, तो इसको जोड़िए, 4 3 7 7 5 12 12 और 6 18 18 और 5 23 और 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27 27 हो जाएगा। और सी कितना है, देखिए यहाँ पे सी वाला देखिए, ये है ना सी स्टार वाला, यहाँ 7 8 7 15 15 6 21 21 और 7 कितना हो जाएगा बताइए, 28 और 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें सबसे कम किसका है, ए का है, तो ये आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आ रहा समझ में सब। चलिए ये तो हो गया चौथा। पांचवा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपनी सी द्वारा किस वर्ष सबसे अधिक लाभ का अंतर मिला है, कंपनी सी द्वारा। तो कंपनी सी कौन सा है, ये है ना। ठीक, अब इसके द्वारा कह रहा है किस वर्ष सबसे ज्यादा लाभ अर्जित हो रहा है, या लाभ का जो अंतर है वो अधिक है। आ रहा समझ में। तो इसमें दिया है ऑप्शन में, देखिए दिया है 2015-16 पहला है, दूसरा दिया है 2019
20, तीसरा है 2017 18, चौथा है 2016 2017। ठीक है, तो इन्हीं सब वर्षों में देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा अंतर है लाभ का। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी का है, तो सी का रहा 1 2, यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ये कम है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 6 2 है, तो यहाँ पे कितना है 1 ही है, और यहाँ पे देखते हैं कितना है 1 ही है। यहाँ देखिए कितना है 1 2 3 3 है, यानी जो इसका यहाँ देखिए ये 2019 और 20 के बीच में सर्वाधिक अंतर है लाभ प्रतिशत लाभ का। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2019, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस ग्राफ से बनने वाले जो 5 क्वेश्चन हैं उसके बारे में पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ देखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट से है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें किसी नगर की जनसंख्या दिया गया है 3,60,000 है। उस जनसंख्या में करने वाले बिजनेस जो हैं, यानी जो नौकरी में लगे हुए हैं, उनका डिग्री में दिया हुआ है अनुपात, और उद्योग में दिया, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, और हमेशा हम जब पाई चार्ट पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि आपको सबसे पहले ये काम करना होता है। इसमें 1 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। 1 डिग्री का मान जब निकाल लेंगे तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कभी गलत नहीं होंगे, यानी गलत होने का चांस ही नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे हम 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ देखिए पूरा कितना डिग्री निकल के आ रहा है। कोई अगर मान लेते हैं वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है, ठीक है 360 डिग्री का। तो ये टोटल जब हम मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 360 ही होगा। तो ये बताइए 360 डिग्री में कुल जनसंख्या, इसी में ना उद्योग में लगे हुए, व्यापार कृषि परिवहन नौकरी सब में लगे हुए लोगों की जनसंख्या कितनी है, 3,60,000 है। तो 360 डिग्री में 3,60,000 जनसंख्या है, तो 1 डिग्री में कितना जनसंख्या होगा बताइए, भाग दे देंगे ना। अब इसे काट दीजिए तो कितना बचेगा, 1,000। तो आने का मतलब जब 1 डिग्री का मान 1,000 आ गया तो हम क्या करेंगे, सबको 1,000 से गुणा कर देंगे, यानी जब इसमें हम गुणा करेंगे 1,000 से तो कितना हो जाएगा, 72,000। ठीक, वैसे ही इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। आ रहा समझ में ना, 1 डिग्री का मान इतना है तो 36 डिग्री का कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे उतने से तो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ठीक वैसे ही इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका, ठीक ऐसे निकल के आ गया। जब इस तरह से आप निकाल लेंगे मान, तो आने वाले जितने भी 5 क्वेश्चन है इससे आधारित वो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम इस पे आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे समझाने से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो कृषि और नौकरी की बात कर रहा है, तो कृषि ये हो गया आपका और नौकरी ये हो गया। ठीक, अंतर कह रहा है कितने हैं, कितने हैं, देखिए जब कह रहा है कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं, तो अधिक व्यक्ति लगे हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, हम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना अधिक लगे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि हम देखिए मान तो निकाल लिए हैं, सबसे पहले चलिए क्या करते हैं, हम इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, उसमें से कितना घटाएंगे, देखिए अब यहाँ घटाएंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 0 0 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी इसका जो आंसर निकल के आया इतना, यानी 12,000 लोग अधिक लगे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से भी घटा लेते हैं। 120 है, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं हम, केवल ये देखिए 108 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये डिग्री है और ये डिग्री है 108 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकाल लेते हैं, जब घटाएंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 डिग्री आ रहा समझ में, तो 1 डिग्री का हमको मान मालूम है 1,000 है, तो 12 डिग्री का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कितना आएगा, 12,000 आएगा। ठीक, इस तरह से भी निकाल लिया जाता है, लेकिन हम आपको ये बताए थे कि ये बहुत ही सही रहता है। ठीक, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये आसान लगने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। ठीक है, तो परिवहन व्यवसाय में कितने लगे हैं, देखिए परिवहन व्यवसाय कहाँ है, ये है, सब लोग व्यवसाय में तो लगे हैं, उसी का क्या किया है, डिग्री में अनुपात दिया है। देखिए तो कितना है इसका, 24। ठीक है, आया पान। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से कुल जनसंख्या का जब कह रहा है तो क्या करेंगे हम, देखिए 3,60,000 में हम, ठीक है, भाग दे देंगे। अब देखिए अब क्या इसमें कहा, व्यवसाय में कितने प्रतिशत, प्रतिशत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए। ठीक, अब यहाँ गुणा कीजिए, 2 1 2, 2 2 4,
2 1 2, 2 8 16, यहाँ पे 4 3 12, सॉरी 2 6 12, 2 9 18, यानी 60 अपॉन क्या हो जाएगा 9, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 9 6 54, फिर 6 है, कितना जाएगा 6 है, यानी 6.6% क्या होगा इसका आंसर होगा। देख रहे हैं कितना आसानी से आ रहा है क्वेश्चन। आप जब देखेंगे समझ में आ जाएगा। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, हम बताए थे ना, जब का हो व से हो तो उसका मान हमेशा नीचे रखते हैं। तो कह रहा है कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितना था 3,60,000, तो 3,60,000 को क्या किए हैं नीचे रख दिए हैं। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग किसके योग के बराबर है। आ रहा समझ में, देखिए नौकरी और परिवहन में लगे, तो नौकरी और परिवहन, नौकरी है और परिवहन है, यानी यहाँ देखिए नौकरी प्लस योग कर रहा है तो प्लस कर दिए परिवहन, दोनों को हम जोड़ रहे हैं 120 प्लस 24 डिग्री में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 144 हो जाएगा। कह रहा है कि अब बताइए इनमें से कौन सा और व्यवसाय में लगे लोग हैं, व्यवसाय में लगे हैं जिनका योग क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कृषि तथा व्यापार, देखिए कृषि है कितना है ऐसे ही प्लस व्यापार, कृषि कितना है 108 प्लस व्यापार कितना है 36, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा 144 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो गया कहने का मतलब आंसर जो होगा वो कृषि और व्यापार होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या है। अनुपात पूछ रहा है नौकरी और उद्योग, बताइए नौकरी है कितना है, लिख लेते हैं नौकरी, अनुपात कह रहा है तो क्या हो जाएगा उद्योग, तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, जो उद्योग है ये 72,000, ठीक है। ये आप चाहे इतना ही रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिग्री में भी रख सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं। देखिए तो 120 नौकरी है डिग्री और क्या है 72 है, तो यहाँ से भी आप अनुपात लगा सकते हैं, चाहे इसका मान ये इतना और इतने का रख के आप निकाल सकते हो, आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कितना हो जाएगा 12 कने 12 12 छाक 72, 2 5 10 2 3 6, यानी जो 5 समंदर 3 निकल के आ रहा है वही क्या है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट है कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से अनुपात क्या है। कृषि और व्यापार में लगे, कृषि और व्यापार, कृषि तथा व्यापार, देखिए कृषि प्लस व्यापार और कह रहा है हम प्लस कर देते हैं, ठीक। और कह रहा है कि लगे उद्योग, लगे उद्योगों का, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात, तो ये तो हो गया है अनुपात कह रहा है, केवल उद्योग की बात कर रहा है। उद्योग कितना है ये 72 डिग्री है, ऐसे लिख लेते हैं पहले उद्योग, इससे इसका अनुपात पूछ रहा है। तो कृषि में कितने हैं 108 प्लस व्यापार में कितने हैं 36 और उद्योग में कितने हैं 72, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा जुड़ के 144 72, इसको काटिए 2 7 14 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 6 2 6 12, 36 से करने 36 36 दूनी 72, यानी 2 संबंध 1 जो होगा इसका आंसर होगा निकल के आ रहा है। इस तरह से पाई चार्ट के भी जो 5 क्वेश्चन बनने वाले थे उसको हमने इजीली सॉल्व करा दिया। यानी आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह का निकाल लेना पड़ेगा, इस तरह निकालेंगे तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा रहेगा आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। आरा समझ में, कोई भी चुनाव होता है वो पूरे कितने परसेंट 100% होता है। तो चलिए 100% चुनाव होता है, उसमें 2 उम्मीदवार होते हैं, 2 उम्मीदवार थे या मात्र, एक है जीतने वाला, एक है हारने वाला। ठीक, इसमें कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना कुल मत पड़े, मान लेते हैं कि यक्स, कुल मत जो पड़े हैं वो यक्स हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे हम देख लेते हैं। कह रहा है इसमें जीतने वाले जो उम्मीदवार है वो 54% प्राप्त करता है, ठीक है। जब 54% प्राप्त करता है
तो 640 मतों से जीत गया है, मतलब 54% प्राप्त करके 640 मतों से जीत जाता है। ठीक, ये बताइए जब जीतने वाला इतना पा गया है प्रतिशत, तो हारने वाला भी तो होगा। तो 100 में 54% पाया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाया होगा? हारने वाला सही 46%। कैसे आया है? 100 में से इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा? 46% आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको कुल मत निकालना है कितने पड़े हैं, तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? तो इन दोनों का अंतर जब हम निकालेंगे तो 8% आएगा। आ रहा समझ में? इसी पे आधारित है। तो हम क्या करते हैं, अब प्रश्नानुसार यक्स है ना कुल मत, तो कुल मत का क्या करेंगे हम? 8% निकाल लेंगे। और ये जीतने वाला कितना मतों से जीत गया है? 640। 640 हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे निकाले हैं? 8 कहाँ से आया है? जीतने और हारने वाले के जो प्रतिशत है उनका अंतर निकाले हैं। कुल मत माने थे यक्स, तो यक्स का हम उतना निकालेंगे, और निकालेंगे तो जितना वो जीता था उसी के से रखेंगे और निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट देखिए, दो चौको 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पचे 10। और देखिए क्या हो जाएगा, यक्स 640, ये उधर जाएगा तो 25 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, सॉरी 2 3 6, 2 दूना 4, ये यानी 320 गुणे 25। ठीक है, इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8000। 8000 आएगा, 80,000 आएगा, 8000 आएगा। इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। इतना आ गया। इसका तो ये हो गया एक नॉर्मली जो बेस होता है मेथड, वो बताया। इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक में क्या होता है? ट्रिक में आपका 100 अपान, ठीक है, प्रतिशत अभी हम बताए थे यहाँ पे ना। तो आप क्या करोगे, 54 पाया है तो क्या करोगे आप? 46 से घटा दोगे। अब गुणे कितना मत से जीता था? 640 से, ऐसे कर देंगे। 100 अपन क्या हो जाएगा? 8 गुणे 640। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 एकने 2, 2 छकी 12, 0, फिर 2 अट्ठे 16, यानी इस यहाँ कितना है? 80 है ना। तो देखिए कितना जाएगा? 8000। तो इससे भी आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 संख्याओं का औसत 35 है, उनमें से 2 संख्याओं को हटा देने से शेष संख्याओं का औसत 105 सॉरी 1.5 से घट जाता है, तो उन 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम इसका क्या करते हैं, निकालते हैं संख्याओं का अभिष्ट योग। संख्याओं का अभिष्ट योग पूछ रहा है ना। निकालते हैं संख्याओं का अभिष्ट योग। अभिष्ट योग के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है यम इंटू एन प्लस ए माइनस एन इंटू के। इसी को हम क्या करेंगे, रख देंगे मानों को। तो देखिए इसमें हम अब यम और एन हमको याद करना पड़ेगा। तो कह रहा है 22 संख्याओं का औसत, 22 संख्याओं का दिया तो 22 जो होगा वो ए होगा, यानी 22 है जो वो ए हो जाएगा। और औसत जो दिया है वो यम हो जाएगा। औसत कितना है आपका? 35। तो क्वेश्चन आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है 2 संख्याओं को हटा देने से, तो वो हो जाएगा, हटा रहे हैं तो यन हो जाएगा। 2 संख्या क्या है आपका? यन है। ठीक, उसके बाद जब हटा देते हैं तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 1.5 से घट जाता है, 1.5 घट जाता है। तो वहाँ पे वो हो जाएगा के, यानी 1.5 इक्वल क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। बस अब इन्हीं सबको रख देना है। तो देखिए यम की जगह पे क्या रखेंगे हम? 35, यन की जगह पे 2 प्लस एक कितना है आपका? 22, और यन कितना है? यहाँ देखिए 2। आ रहा समझ में ना? वो सब रखें। ए है ये, ठीक, यम यन के उसी में रख देंगे। और के कितना है? 1.5। इसको साल कीजिए, 35 दूनी 70 प्लस यहाँ क्या जाएगा? 20 गुणे 1.5, तो 70 प्लस इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 होगा ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा निकल के? 100, यानी इसका जो आंसर होगा वो 100 निकल के आ रहा है। आ रहा समझ में? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये आ गया होगी इसका, ऐसे ही फार्मूले में हम रखेंगे और निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो कुल 40 रुपये प्राप्त होते हैं। तो रकम क्या है? तो हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना रकम 100 रुपया है। ठीक, तो अब देखिए प्रश्न अनुसार कह रहा है
कि उसका सातवां हिस्सा, इसका यक्स का, तो देखिए जब कहता है तो का सातवां हिस्सा यही होगा, यक्स अपान 7, ठीक है, का और मिला दिया जाए, मतलब इसमें मिला दिया जाए यक्स में प्लस यक्स अपान 7, तो कुल कितना प्राप्त होता है, 40 होता है। तो इसको इसी पे रख दीजिए। अब इसको ऐसे कीजिए, 7 क्या हो जाएगा 8x 40, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स रखेंगे तो 40 इंटू 7 अपान 8, 8 5 जा 40, अब देखिए क्या आ जाए 7 बचे 35, यानी इसका जो आंसर आएगा निकल के कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड चित्र का दिया गया है, मतलब जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो दंड चित्र से संबंधित है। इसमें 5 कॉलेजों में लड़के और लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कों और लड़कियों की संख्या सैकड़ों में है। आ रहा समझ में, कहने का मतलब ये है एक्स अक्ष पे कॉलेजों की संख्या, मतलब 5 कॉलेज है उनका वर्णन किया गया है, और जो वाई अक्ष है उस पे लड़के और लड़कियों की संख्या सैकड़ों में दिया गया है। इसमें जो ब्लैक का संरचना दिया है ब्लैक कलर में, वो लड़कियों की संख्या को डिनोट करता है, और जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया है या संरचना का है तो वो लड़के की संख्या को डिनोट करता है। तो इसी पे आधारित क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस पे कुल 5 प्रश्न है जिसको हम अभी कराएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी होगी। सभी कॉलेजों में, आ रहा समझ में, देखिए सभी कॉलेज यही तो है ए बी सी, लड़कियों का देखिए 25 30 20 30 32.5, और ये किस में है, सैकड़ों में है। औसत कह रहा है लड़कियों का औसत, कुल संख्या का औसत। तो औसत में क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, पूरी संख्या को जोड़ देंगे या जितनी संख्या होती है उतनी संख्या से भाग दे देते हैं, वैसे ही होता है। देखिए तो पहला क्वेश्चन इसका औसत निकालने के कह रहा है। आज सैकड़ा में है तो ये 25 है, तो 25 का सैकड़ा कितना हो जाएगा 2500, प्लस ऐसे ही क्या करेंगे हम सबका निकाले, 30 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3000, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 20 है तो 2000, उसके बाद 30 है तो 3000, प्लस यहाँ देखिए 32.5 है, तो 32.5 में अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो 1 हट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 3250 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जोड़ लेंगे 3250। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। संख्या कितनी है, कुल कॉलेज कितने हैं 5 है, तो 5 संख्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़ने पर, बताइए 13 यानी 13,750 आएगा। इसमें हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब चलिए इसमें देखिए ये लड़कियों का कुल है संख्या, तो इसको हमेशा हम क्या करेंगे याद रखेंगे। लड़कियों की संख्या 13,750 का है कि इस आने वाले जो प्रश्न होंगे उसमें हो सकता है कि कुल लड़कियों का संख्या पूछा हो, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको काटिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकन्ने सॉरी 5 दूनी 10, ठीक, 3 यहाँ पे 5 सत्ते 35 55 25 0, यानी इससे जो कटेगा कितना आएगा इतना। औसत कितना निकल के आ रहा है, लड़कियों की संख्याओं का औसत इतना निकल के आ रहा है। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी जो इसमें ऑप्शन बी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कॉलेज डी तथा ई की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए बी सी की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत कर रहा है तो डी और ई की मिलाकर, तो हम क्या करते हैं इसके लिए डी प्लस ई कर देते हैं, कुल मिला के कर रहा है ना अपान, ठीक है। अपान क्यों कर रहे हैं आगे देखिए, कह रहा है कॉलेज ए बी सी की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का, हम बताए थे कि अगर का है से है तो उसका मान हमेशा नीचे रखते हैं। ए बी सी हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लाइट चली गई है तो भी इसको कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया का प्रतिशत कह रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे इससे यही कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से ये हमको होना चाहिए मिलना चाहिए। तो देखिए लड़कियों का कह रहा है तो लड़कियों में डी का कितना होगा, देखिए लड़कियों में डी का कितना है 30 है, तो यानी 30 है तो सैकड़ा में ना 3000 हो जाएगा, ठीक। और ई है, ई का देखिए लड़कियों में कितना है 22.5, तो ये कितना हो जाएगा, कितना बता रहे थे ये सॉरी 32.5 था ना, कितना हो जाएगा 3250 अपान। अब ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे, इसमें 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 ये तीनों का लड़कियों का इतना, यानी 2500 3000 प्लस 2000, ठीक है। अब गुणे 100, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6250 होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और ये जो मान है आपका ये आ जाएगा 7500। इसे क्या करेंगे अब यहाँ से इसको काट दीजिए, ठीक। यहाँ पे साल होगा 3 और इसको 250,
ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कितना बच रहा है 250/3, तो इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो कितना आएगा 83.3%। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। देखिए आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे लड़कियों की संख्या ऐसे लिखे, कुल लड़कियों की संख्या और कह रहा है कुल लड़कों की संख्या। संख्या का अंतर कह रहा है कितना है। तो जब हम सबको जोड़ लेंगे या जोड़ के घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। तो लड़कियों का हम जोड़े थे तो कितना आया था 13,750। आ रहा समझ में, इतना आया था। अभी इसके पहले पहला वाला क्वेश्चन जब कराए थे तो उसमें बताए थे, याद रखिएगा। तो वहां से ये हो गया। अब लड़कों का है तो लड़कों का देखिए ये जोड़ेंगे 2250, 2500, 3000, 2250। 2250 कैसे आ रहा है, 22 5 है तो इसमें जब 100 से हम करेंगे तो कितना आएगा 2250 ही तो आएगा। तो ऐसे जब हम जोड़ेंगे कुल को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2250, 2250, 30, 25, 2250। तो ये टोटल लड़कों की संख्या आएगा 12,250। ठीक है, आप लोग देख लीजिए जोड़े हैं तो कितना आ गया। इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर है तो घटा दीजिए। ठीक है, घटाएं कितना आएगा 0,051, यानी इसकी संख्या जो आ रही है वो 1500 निकल के आ रही है। अंतर कितना है 1500 का है। ठीक, ऑप्शन जो सी इसका है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या का कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से अनुपात कितना है। डी और बी के कह रहा है। तो डी का देखिए लड़कों में कितना है, डी का लड़कों में 3000, 30 है तो 3000 नहीं हो जाएगा सैकड़ा से संबंध है। डी में कह रहा है, डी का हो गया। उसके बाद बी का, तो बी ये है, डी का कर दिए। बी का, बी में कितना है 3000 है, सॉरी लड़कों का 25 है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे लड़कों का कह रहा है ना, डी के कुल लड़कों की संख्या, तो लड़कों का यही तो डिनोट करता है, ये है और आपका बी में ये है। तो ये इसका कितना हम लिखेंगे 2250, 2250 संबंध है। यहाँ कितना हो जाएगा बी में 2500। ठीक, तो इसे काट दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा ये 5 को 20, यहाँ पे जाए 25 पचम 25, यहाँ पे पचम 25, यहाँ देखिए 5 9 45, 5 में 50 यानी 10, 9 संबंध है 10 निकल के इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी इसका है वो सही है। आ रहा समझ ना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेजों के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। कॉलेज सी के, कॉलेज सी देखिए ये है और लड़कों की कह रहा है तो 3000 लिख दिए। और सभी कॉलेजों के कुल लड़कों की संख्या का दिया तो उसका मान क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। अब इसमें पूरे लड़कों की संख्या को हम क्या, एक बार हम जोड़े थे तो कितना आया था, लड़कों की संख्या आया था 12,250। ठीक, इसका प्रतिशत पूछ रहा लगभग कितना होगा, तो चलिए प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे तो इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, पचम 25। ठीक है, अब यहाँ काटिए 5 चौको 20, 5 9 45, 5 छके 30, 600। ठीक है, अब फिर से काटें, कटेगा आएगा नहीं कटेगा तो 6 दूनी 1249। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा 24.48 ऐसे प्रतिशत आएगा। लगभग में पूछ रहा है तो क्या जाएगा प्रतिशत, 25% इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो सब आ जाएगा। चलिए इस तरह से दंड चित्र मतलब बार डायग्राम का जो भी 5 क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे हमने करा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है दिया है 2.432 बार। इसी का कह रहा है कि साधारण भिन्न के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले 2 को लिख लेंगे। ठीक है, सही का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें क्या होता है जितनी संख्याएं दी गई होती है ना उस संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं दशमलव के बाद वाले 4 3 2। अब क्या करते हैं माइनस। अब देखिए माइनस क्या होगा जिसपे बार नहीं, ठीक उस संख्या को ही केवल माइनस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस कर दीजिए। ठीक, अब आते हैं अपान।
अब नीचे क्या लिखेंगे, जितने बार दिए हैं मतलब जितनी संख्याओं के बार है उतना हम 9 लिख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, और जितने बच गए होते हैं मतलब जिस पे बार नहीं होता है जिस संख्या पे, उतना ही हम 0 लगा देते हैं। तो देखिए एक संख्या जो 4 है इस पे बार नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी 2 होता है इधर तो 2 0 लगता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें से घटाएंगे 2 सही कितना हो जाएगा 428, ठीक है अपन 990। आ रहा समझ में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 चौको 8, यहाँ देखिए 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पचे 10। यानी जो इसका आंसर आएगा निकल के 2 सही 214/495, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 920 है, ठीक है, कह रहा है इसमें क्या हम जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये मेथड है वर्गमूल निकालने के लिए। इसका कितना है 920 है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर से हम पेयर बनाते हैं ये, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है तुरंत निकालने के लिए 920 है ना, तो हमको वर्गमूल देखना है कि किस वर्गमूल के से इसका मतलब वर्ग है जिससे इसका मान ज्यादा है। तो इधर भी हम देखते हैं, ठीक है, और इधर भी देखते हैं, मतलब किसके वर्ग का से कम है और ज्यादा है। आरस में तो देखिए 30 का देखते हैं कितना होगा वर्ग, वर्ग करेंगे 30, 3 3 का 9, 900 होता है। ठीक, वैसे ही अगर 31 का हम करेंगे वर्ग कितना होगा, आ जाएगा 941 होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं 32 का ऐसे निकाल लीजिए। कहने का मतलब ये 30 का वर्ग और ये 32 का वर्ग ये है, यानी जो इसका मान है ये बीच वाला, ठीक है, 31 का वर्ग कितना आ रहा है 941 है, और उसमें से हम क्या करेंगे 920 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2, यानी 21 जो संख्या है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी 21 जब हम जोड़ेंगे इस समय 941 हो जाएगा। यानी ये जो संख्या होगी वो किसका वर्ग हो जाता है, किसका वर्ग होता है 31 का। इस तरह से भी लगाया जाता है, एक ये मेथड है उससे भी लगेगा। आ रहा समझे। तो इसके लिए हम क्या करते देखते हैं, देखिए 3 है तो 3 3 से हो जाएगा, 3 3 6 और यहाँ 9 है तो कट जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे 20 को हम उतारेंगे। आ रहा समझ में। तो उतारेंगे तो हम यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 0 रख दिए, यहाँ पे 0 रख दिए तो भी क्या हो जा रहा है ये ज़्यादा हो जा रहा है। 60 ये 60 है, 60 से क्या हो जाए कम हो जा रहा है। ठीक, तो भी यहाँ पे नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पे 2 जीरो, यानी 2 जीरो हम यहाँ पे उतार देंगे। आ रहा समझ में। ठीक, अब देखिए अब जा सकता है कि नहीं, जा सकता है। ठीक, कहने का मतलब 30 दशमलव से अधिक आ रहा है, यानी जो इसका अगला होगा नियर अबाउट मतलब 31 का वर्ग जो होगा यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दोनों बताए हैं कि नियर अबाउट में ऐसे निकालेंगे तो ये 30 दशमलव हो रहा है, यानी जो 31 का वर्ग होगा वही इसका आंसर होगा। 31 का वर्ग 441। ठीक, और उसके बाद 9 उसके बाद क्या करेंगे 941 सॉरी 941 और उसमें से क्या करेंगे 920 से घटा देंगे तो 21 आएगा। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। आई होप कि आज जितना बताया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, इसी तरह का और वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।